आपके अपने YouTube चैनल द प्राइम क्लासेस में मैं स्वागत करता हूं कि आज से हम क्लास 10 के सीबीएसई बोर्ड के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन हम लाएंगे, जो कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा और जो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया आपके एग्जाम के लिए, उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराने का कोशिश करता हूं। साथियों, ये भी ध्यान रहे आपको कि आपके पास जो भी स्टूडेंट क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं और सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड है, तो उनके लिए यह वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साथियों, अगर आप क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं, मैथ में एक अच्छी पकड़ बनाना चाहता है, जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा। ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, सीधा टॉपिक पर आते हैं। देखिएगा, अरिथमेटिक का जो चैप्टर है यानी किसको बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 5.A का मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। मैं सभी क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा क्योंकि मेरे लगाने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, उस क्वेश्चन के बेस पे जिस रिलेटेड क्वेश्चन जो है उन्हें आप सॉल्व करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, सेल्फ सॉल्व करेंगे, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन और यानी कि पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होगा कि हाँ, इस टाइप के हम क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं। साथियों, तो एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है आपको कोशिश करना उसको लगाने का। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर। So that each of the progression given the below in AP, find the first term common difference in the next term of each। इस क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। हम बता रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक है, अगर 5 आपको समझ में आ रहा है तो आप लगा सकते हैं। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। अंडर रूट 20 नेक्स्ट टर्म है अंडर रूट 4 के दिया। तो इसमें हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है, ए का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। और फर्स्ट टर्म मतलब वही आपका ए का वैल्यू। तो देखिएगा, आपको इसमें ए का वैल्यू फाइंड करना है भैया, इसमें डी का वैल्यू फाइंड करना है। ए का जो वैल्यू होता है, जो फर्स्ट टर्म होता है, उसी को कहते हैं। आप बात समझ में आ रहा होगा इतना। ये क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म होता है उन्हीं को हम कहते हैं ए, यानी कि हमारा आंसर आ गया। देखिए, इतना आसान इसलिए है कि यह आपका पहले जो 5.A एक्सरसाइज है, आपको बस सिखाना चाह रहा है कि एपी कैसे बनाते हैं और किसी एपी का कैसे पहचान करेंगे। यानी कि ए कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि एन का वैल्यू, और लास्ट टर्म यानी ए एन भी बोलेगा, चाहे टी एन बोलेगा, चाहे एल बोलेगा, सभी का बात एक का होता है। तो देखिएगा, कॉमन डिफरेंस निकालने का जो रूल होता है, सेकेंड टर्म्स माइनस के फर्स्ट टर्म होता है। अर्थात सेकेंड टर्म्स ही ना कहकर हम ये भी कहें तो भी सही होगा, नेक्स्ट टर्म्स माइनस, ये वाला हम सब्ट्रैक्ट करते हैं हमेशा इस क्वेश्चन में। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बराबर 45 यही सेकेंड टर्म्स है, माइनस 20 ये आपका फर्स्ट टर्म्स है। यानी कि 45 को हम लिख सकते हैं, देखो 45 का फैक्टर फाइंड करेंगे इस तरह से हो जाएगा, यानी कि 9 5 5 5, यानी कि 9 का रूट निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 होगा। तो जो स्क्वायर रूट बनेगा उसको हम बाहर कर सकते हैं, माइनस 20 का इसी तरह हम निकालेंगे तो 20 का क्या हो जाएगा, 20 का इसी तरह 4 से होगा, कैंसिल 5 बचेगा, यानी कि 4 का जो स्क्वायर रूट होगा 2 होगा, यानी कि हम 2 अंडर रूट 5 कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए 3 अंडर रूट 5 है, 2 अंडर रूट 5 है, तो घटेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि जो अंडर रूट के अंदर वाला नंबर होता है अगर एक जैसे है तो आपका वो घटेगा या बढ़ेगा, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा साइन यूज किया गया है। तो देखिएगा यहाँ पर होगा अंडर रूट 5, तो हमने क्या निकाला, आपका डी टी मैंने फाइंड करके दिखा दिया। बात समझ में आया। इसी से रिलेटेड आपका फर्स्ट से लेकर 4 तक जो भी क्वेश्चन है आप कोशिश करिएगा लगाने का, ए और डी की फाइंड करना है तो आप लगा लेंगे। बात समझ में आ रहा है भाई, ठीक है। अब एक कर रहा है कि नेक्स्ट टर्म भी फाइंड करना है। देखिएगा नेक्स्ट टर्म क्या, 1 2 3 4, यानी कि हमको A5 भी निकालना है। क्या निकालना है, A5 भी निकालना है। देखिएगा A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 4D। मैं थोड़ा सा इस चीज को एक्सप्लेन करके मैं बता दे रहा हूं कैसे। देखिएगा AN बराबर आपका फार्मूला होता है A प्लस n -1 इंटू डी। AN बराबर यानी कि TN बराबर आपका फार्मूला होता है
इसमें आपको A5 इक्वल टू 4D कैसे हुआ ये मैं बता दे रहा हूं। देखिएगा A5 मीन्स n के बदले हम क्या लिख रहे हैं, रिप्लेस कर देंगे 5, यानी कि A हो जाएगा या 5 में से 1 गया यानी कि 4D हम कर सकते हैं कि नहीं। यानी कि कोई भी टर्म हो, अगर 12 टर्म 13 टर्म 15 टर्म जो भी लिख रहा है उसमें 1 के D का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वो टर्म्स मिल जाएगा। यानी कि 5 टर्म्स इक्वल टू हो जाएगा, आपको फॉर्मूला याद रखना है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देन आपका हो जाएगा 1 का वैल्यू कितना है, अंडर रूट 20 प्लस 4 इंटू अंडर रूट, यह होगा। अब बताइए 20 को हमने अभी आपको क्या बताया था लिखना, 20 को मैंने आपको अभी बताया था 2 अंडर रूट 5 लिखना प्लस के 4 अंडर रूट 5। देखिएगा यहाँ पर साइन जो है सेम है तो इसलिए ऐड हो जाएगा 4 और 2 मिलकर हो जाएगा 6, यानी कि 6 अंडर रूट 5 हो जाएगा। हालांकि हमारा आंसर इस फॉर्म में नहीं है, अंडर रूट फॉर्म में पूरी तरह से है। इसका मतलब हम इस तरह से कर सकते हैं अंडर रूट 5 इंटू 6 इंटू 6 80। ठीक है, इस तरह से हम अपना नेक्स्ट टर्म फाइंड कर ले जाएंगे। और इस क्वेश्चन में जितने हैं आपका 1 से लेकर 5 तक, मैंने 5 नंबर का क्वेश्चन बताया, 1 से लेकर 4 तक आप लगाइएगा, निश्चित रूप से लगेगा। द 15 टर्म्स ऑफ एपी, और आपका एपी है 20, 17, 14। इस टर्म्स में आपको फाइंड करना है 34 टर्म्स, यानी कि 35 टर्म्स पे क्या आएगा। देखो a इक्वल टू हो जाएगा 20, d इक्वल टू हो जाएगा 7, 35 दिया मतलब कौन से नंबर का वैल्यू फाइंड करना है, 35 नंबर पर। यानी कि अपना फार्मूला हो जाएगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a 35 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 34d, यानी कि a का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे कितना 20, 34, d का वैल्यू कितना भैया माइनस के 3, यानी कि 20 जो 35 नंबर पर जब टर्म होगा आपका वो होगा -82। बात समझ में आ रहा है। इससे रिलेटेड इसमें का जो 2 नंबर में जितने क्वेश्चन है आप लगाइएगा, हो सकते हैं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो, गलती हो, दोबारा लगाइएगा, लग जाएगा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, यानी कि p का वैल्यू हमको फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है, p का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप जानते हैं भली भांति कि जो एपी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो कोई भी सीरीज हो उसमें डी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं साथियों, एपी का यही क्वालिटी है कि कोई भी सीरीज, कॉमन डिफरेंस उसको इंग्लिश में बोलते हैं, कोई भी सीरीज आपका समान उससे बढ़े या घटे, यानी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, अगर हर टर्म्स में जो डिफरेंस सेम है तो उस सीरीज को हम एपी कहेंगे, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। तो इसी बेस पर हम इस क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। जो दिया है 2p माइनस 1, 3p प्लस 1 और 11, यह एपी है, तो हमको p का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम जानते हैं d का वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि हम कह सकते हैं d1 इक्वल टू d2, कह सकते हैं कि नहीं भाई। तो यहाँ पर d1 कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म्स माइनस के फर्स्ट टर्म्स, यानी कि सेकेंड टर्म्स है 3p और माइनस 2p माइनस 1 इक्वल, क्यों, क्योंकि d बराबर होता है, d का वैल्यू बराबर होता है, कॉमन डिफरेंस बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो d2 कैसे फाइंड करेंगे, थर्ड टर्म्स माइनस के सेकेंड टर्म्स, यानी थर्ड टर्म्स है 11, 3p प्लस के 1, यानी कि 3p प्लस 1 माइनस 2p प्लस 1 बराबर 11 माइनस 3p माइनस 1। इस तरह से सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि इसको ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर प्लस प्लस सभी क्या आ जाएगा माइनस, p एक साइड करेंगे, नंबर एक साइड करेंगे। देखिएगा 3p 2p, p बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा भाई, सबट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा, प्लस माइनस है, यहाँ पर प्लस प्लस है तो 2 हो जाएगा इक्वल। अब देखिए 11 और 1 10 बचेगा 3p। अब इस 3p को इधर लेकर आएंगे, साइड चेंज करेंगे तो माइनस 3p को इधर लगाएंगे प्लस 3p हो जाएगा, ऑलरेडी हमारे पास p प्लस में है, यानी कि 4p हो जाएगा। ठीक है, 4p होगा। इसके बाद 10 2 को जब साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, अर्थात 4p इक्वल टू 8 हो जाएगा, p इक्वल टू 2 हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे तो ये अपना p का वैल्यू आ गया। ठीक है भाई, अब देखिए आगे क्या पूछा, फाइंड द नंबर्स, हमें नंबर्स भी फाइंड करना है। तो देखो क्या नंबर होगा, यानी कि ये p क्या बनेगा, 2p माइनस 1 है और 2 का p का वैल्यू 2 है, 2 2 जा 4, अब 4 में 1 गया 3 मिलेगा कि नहीं नंबर मिलेगा। इसी तरह यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे p का वैल्यू 2,
2 6 दा 2 3 जा 6 अपन फाइंड द नियर टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, मतलब n का वैल्यू फाइंड करना है, बिल्कुल एकदम आसान सा 70 23। साथियों इस क्वेश्चन में ये 5 का a है, इक्वल टू क्या होता है a n माइनस 1 इंटू d, यही होगा। यानी कि लास्ट टर्म्स an निकालना है, तो हमको चाहिए a। अब आप जानते हैं कि a इक्वल टू फर्स्ट टर्म, d इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो रिप्लेस कर दीजिए, a का वैल्यू 5, n और d का वैल्यू कितना है आपके पास 6, 5 6n माइनस के 6 इक्वल टू 6n माइनस के 1, तो ये आपका हो जाएगा an इक्वल टू। ठीक है, बात समझ में आया होगा। इसमें n निकालना था, an निकालना था, लास्ट टर्म्स निकालने थे, तो इसमें n का वैल्यू हमें फाइंड नहीं था, इसलिए यही आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बी वाला कोशिश करिएगा, लगा लेंगे। अब आगे आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, देखिए, और बुक भी आप अपने साथ लेकर देखेंगे तो और आसानी से और जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, 4n माइनस 10 है, अगर सम लिखा रहेगा तो यस n इक्वल टू है, टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स है, an इक्वल टू 4n माइनस 10। इस क्वेश्चन में हमको कितने क्वेश्चन बताने हैं साथियों, फर्स्ट टर्म a का वैल्यू बताना है, कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू बताना है, 16 टर्म्स a 16 बताना है, इतना सब हमको बताना है। तो देखिए कैसे फाइंड होगा ये क्वेश्चन। हमें दिया है an इक्वल टू 4n माइनस 10, तो हम लिखेंगे यहाँ पर लेट्स द n इक्वल टू 1 2 3 पुटिंग द वैल्यू, यानी कि n के बदले क्या रखेंगे 1 2 3 पुट कर देंगे, यानी कि 1 जब पुट करेंगे तो a1 हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 10 इक्वल टू 4 माइनस के 10 इक्वल टू माइनस के 6। क्या हमको a मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया जी, बिल्कुल, अपना आंसर हो जाएगा माइनस के 6 हो जाएगा। ठीक, अब आगे नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है d का वैल्यू बताइए। जब d कैसे का पता चलेगा, जब आपका 2-3 टर्म्स पता रहेगा तब ना, तो हम निकालते हैं a2 इक्वल टू क्या जाएगा 4 इंटू 2 माइनस के 10 इक्वल टू 8 माइनस के 10 इक्वल टू माइनस के 2, ये हमें सेकेंड टर्म्स मिल गया। ठीक है, थर्ड टर्म भी फाइंड करते हैं कि कोई भी जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो तो कम से कम 3 टर्म्स हमको शो करना ही पड़ेगा। 4 इंटू 3 माइनस के 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 माइनस इंटू 2, हमें मिल गया भाई 6 माइनस 2 प्लस 2, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है, आप जानते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म्स माइनस के फर्स्ट टर्म इक्वल टू माइनस 2 प्लस के 6 इक्वल टू प्लस के 4, यह हो जाएगा आपका क्या कॉमन डिफरेंस, यानी डी का वैल्यू हो गया। बात समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट ये 16 निकालना, तो 16 बराबर आप जानते हैं क्या होता है, इक्वल टू a 15d होगा। हमें a पता है, d भी पता है, तो आपका कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, यानी कि 57 से लेकर 13 तक सब एक जैसे क्वेश्चन। तो कोई एक क्वेश्चन में बता दे रहा हूं, देखिएगा, मैं 7 नंबर ही बता दे रहा हूं, देखिए क्या है, 6 10 14 18 और लास्ट टर्म है आपका 174। इसे मैं आपको नंबर ऑफ टर्म बताना है कि हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स वाला है। तो देखिएगा, आपको a इक्वल टू मिल जाएगा 6, d इक्वल टू मिल जाएगा 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, जानते हैं डी फाइंड करने, सेकेंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म, और an इक्वल टू दिया है, कहीं कहीं an लिखेगा, tn लिखेगा, al लिखेगा, तो आप सबका मीनिंग यही होता है लास्ट टर्म्स, यानी कि 174। हम जानते हैं कि an इक्वल टू फार्मूला होता है n माइनस 1 इंटू डी, इतना होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है। अब इसमें रिप्लेस कर दीजिए, वैल्यू को सब पुट कर दीजिए, जो जो है यहाँ पर लिखे हैं, an इक्वल टू 174, 6 n का वैल्यू हमको निकालना है, फाइंड करना है, और d का वैल्यू 4 है। तो 6 देखो, आप मल्टीप्लाई करके ऐड मत करिए, सबसे पहले 6 को ट्रांसफर कर दीजिएगा, साइड चेंज कर दीजिए। जब साइड चेंज कर देंगे तो आपको मिलेगा 68।
सेपरेट हो जाएगा भाई। 174 में 60 जाएगा तो 168 ना मिलेगा, n माइनस 1 इंटू 4। अब देखिए वन सिंगल टर्म्स में हो गया, जिसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, यानी कि काट दीजिए, कितना कटेगा 4 4 जा 64, 4 2 जा 8, यानी कि 42 इक्वल टू n माइनस 1, यानी कि n इक्वल टू 43। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, 43 हो जाएगा, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो इससे रिलेटेड जो भी नीचे का क्वेश्चन है आप ट्राई करिएगा, निश्चित रूप से लगेगा। 16 तक 14 से 16 तक जितने भी क्वेश्चन है सब एक ही रूल, एक ही बेस, एक ही फार्मूले पे आधारित है। एक क्वेश्चन इसमें से मैं भी बता रहा हूँ, और जो क्वेश्चन छूट रहे हैं रिमेनिंग क्वेश्चन को आप लोग खुद से लगाइए, है आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, और अपने मैं बार बार कर रहा हूँ बुक लेकर बैठिए, क्वेश्चन को खुद से रीड। जो 31 टर्म्स से 130 मोर होगा, मीन्स ज़्यादा होगा। हम मान लें कि वो an टर्म्स होगा, यानी कि हमको क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि हमको a चाहिए, d चाहिए, और n का वैल्यू मिल गया तो हम निकाल सकते हैं। तो देखिए बड़ा आसानी से लग जाएगा। हम जानते हैं कि a बराबर 5 होगा फर्स्ट टर्म, b बराबर होगा सेकेंड माइनस के फर्स्ट टर्म इक्वल टू 10। मिल गया भाई। a इक्वल टू वैल्यू हमने 5 रिप्लेस कर दिए 30, आपका 31 प्लस था 30 है क्योंकि n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 31 माइनस के 1 इक्वल टू 30 इंटू डी। डी का वैल्यू क्या है, रिप्लेस कर दिया 10, यानी कि 130 ज्यादा ही था मोर आपका। इसे ऐड करेंगे 430 प्लस 435 मिल जाएगा। इससे जब पूरा आप ऐड करेंगे तो इतना मिल जाएगा। तो क्या होता है a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n इक्वल टू हमने फाइंड कर रखा है कितना, और a इक्वल टू 5 है, n का वैल्यू फाइंड करना है और d का वैल्यू 10 है, यानी कि जब 5 को इधर लेकर आएंगे साइड चेंज करेंगे तो मिलेगा 30 n माइनस 1 इंटू डी। ये सब काट देगा, कैंसिल करेगा भाई, यानी कि 43 इक्वल टू 1 माइनस 1, यानी कि n इक्वल टू 40 टर्म्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। पहले आप लास्ट टर्म फाइंड करेंगे तभी आप n का वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें a और d ही पता है पहले से। तो हमने पहले क्या निकाला, an निकाला, ठीक है। फिर इसके बाद क्या निकाला, an का फार्मूला का यूज करके इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकाले, an का वैल्यू फाइंड करें। बात समझ में आ रहा होगा। बाकी के क्वेश्चन आपको क्लासेस में मिलते रहेंगे, ठीक है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि अपना बुक लेकर क्वेश्चन को देखिएगा, पढ़िएगा खुद से, इसके बाद क्वेश्चन का सलूशन देखिएगा, निश्चित रूप से आपको समझ में आने वाला है। बात समझ में आ रहा होगा तो एक बार पुनः मैं आग्रह कर रहा हूँ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ साथियों, जिससे मेरे प्यारे से स्टूडेंट को क्लास 10 वाले जो है आर्यस अग्रवाल बुक से पढ़ाई कर रहे हैं, देख पा रहे होंगे मेरे पास भी एक आर्यस अग्रवाल बुक है, इससे आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप निश्चित रूप से क्लास 10 में CBSE बोर्ड पे आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, अच्छा नंबर अचीव कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं छोटा सा भी प्रयास कर रहा हूँ मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को, बिना किसी का पेड कोर्स लिए, बिना किसी कोई इन्वेस्ट किए, बिना किसी पैसे के आप मेरे सहयोग से अपने में सुधार लाएं और अच्छा बोर्ड में नंबर इंक्रीज कर पाए। 10 7 4 माइनस 62, और किसी भी एपी का जो मिडिल टर्म्स निकालना है आपको जानते हैं कि ए सबसे पहले आपको चाहिए, ए बराबर क्या होता है फर्स्ट टर्म, डी बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस के 10 इक्वल टू माइनस 10, ठीक है। और ये देखिए लास्ट टर्म्स दे रखा है, लास्ट टर्म दिया, इसका मतलब an बराबर दे रखा है माइनस 62, यानी कि n का वैल्यू मिल जाए, जो भी n का वैल्यू उसका हम आधा कर ले, हाफ कर ले, तो मिडिल टर्म्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मान लीजिए हमारा an का 16 टर्म्स आया, यानी कि हमको 8 टर्म्स का वैल्यू फाइंड करना हो जाएगा कि नहीं। 8 टर्म्स फाइंड करेंगे, हाफ का वैल्यू करेंगे तो आंसर हो जाएगा a n माइनस 1 इंटू इतना होगा कि नहीं होगा, यही ना होगा। तो an इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 62, a इक्वल टू 10, n माइनस d इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 3, यानी कि माइनस 62 a प्लस इस माइनस 3 का मल्टीप्लाई और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इतना मिलेगा, यानी कि माइनस 62 बराबर देखो 10 और
3 प्लस प्लस दोनों इंटीजर है, हाँ तो जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा तो 30 माइनस के 3 है। 30 को इधर लेके जाएंगे तो भी माइनस इंटीजर हो जाएगा, प्लस यानी कि वो भी होगा, जुड़ेगा ही, तो कितना मिल गया, जुड़ 25, यानी हमको 25 मिल गया, पूरा n का वैल्यू 25, यानी कि 25 का हाफ क्या होगा, कहेंगे 22.5, नहीं किस प्लस करके हाफ करेंगे, यानी कि n इक्वल टू 25 प्लस 1 अपान के 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26 अपान 2 इक्वल टू 30 नंबर का हमको फाइंड करना है। ठीक है, 30 नंबर का फाइंड करना है कि a 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू भाई, डी का वैल्यू -3 यहाँ से रखते हैं, यानी कि हो जाएगा 10 प्लस के -36 इक्वल टू -26, यही आएगा, यानी कि a 13 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26 नंबर का आपका आंसर। 18 नंबर का क्वेश्चन 80 नंबर का यही आंसर, -26, सही है ना। देखो आपके माइंड में ही आएगा कि अगर हमारा नंबर्स भाई ऑड नंबर्स है तो इसका हाफ क्या होगा, जब भी इसका हाफ फाइंड करना हो, मिडिल टर्म्स फाइंड करना हो, इस तरह से नंबर आ रहा हो तो 1 ऐड करके उनका क्या करेंगे, हाफ निकालेंगे, जितने भी नंबर आएगा, जितने भी टर्म्स आएगा वही आपको फाइंड करना है। अगर आपका इवन नंबर आएगा तो क्या करेंगे, तो उसमें 1 ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं इवन नंबर का हाफ हो सकता, लेकिन ऑड नंबर का नहीं होता है। ठीक ना, क्लियर हुआ यहाँ तक। इस तरह से 18 नंबर का क्वेश्चन है आपका, कर रहा है कि कौन से नंबर पे, यानी कि AN का वैल्यू दे रखा है 184 ऑफ AP, AP कौन सा AP है भाई, 3 है, 7 है, 11 है, 15 है, इस तरह से हमें नंबर ऑफ टर्म्स बताना है कि कितने नंबर्स पे आपका AN का वैल्यू 184 आएगा, यानी कि A बराबर दिया है 3, यानी कि D बराबर सेकेंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 प्लस -1 इंटू D। बात समझ में आया, यहाँ पर AN का वैल्यू, A का वैल्यू, ठीक, D का वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे, नंबर ऑफ n आ जाएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आप A बराबर हो जाएगा 3 n -1 इंटू D का मान है, यानी कि 3 को पहले ही साइड चेक कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा 181 n -1 4 से कैंसिल होगा, नहीं कैंसिल होगा, इस तरह से आ जाएगा n -1 इक्वल टू 180, जिसमें जो आपका n का वैल्यू है वह डेसिमल में आ रहा है, कि पूर्ण होल नंबर नहीं आ रहा है, एक इंटीजर नहीं मिल रहा है, परफेक्ट इंटीजर नहीं मिल रहा है। इस कंडीशन में जो आपका 184 नंबर पूछा है कि क्या यह किसी टर्म्स का, किसी नंबर पे 184 आएगा क्या, किसी टर्म्स का वैल्यू है क्या, अगर आपका डेसिमल में n का वैल्यू आ रहा है, इस कंडीशन में वो नहीं, लिख देंगे नहीं, नो, यहाँ पर लिख देंगे नहीं, नो, है ना। 26 नंबर पे आपका द 7 टर्म्स ऑफ एन AP, यानी किसी AP का 7 टर्म्स दिया है, यानी कि 7 इक्वल टू दिया है आपका -2 एंड 13 टर्म्स, 13 इक्वल टू दिया है -60। अब आपको AP फाइंड करना है। आप जानते हो किसी भी AP को, AP बनाना है किसी भी नंबर का, तो आपको A का वैल्यू चाहिए और D का वैल्यू चाहिए, है ना। A और D मिल गया तो AP बना सकते हो। कैसे बनाओगे जानते हो, इस इक्वेशन से इसका इक्वेशन बनेगा, इसका एक इक्वेशन बनेगा, दोनों को सॉल्व करेंगे, A कटेगा, D का वैल्यू आएगा, ठीक है। D का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे तो A और D मिल जाएगा। जब A और D मिल गया तो AP क्या होता है जानते हो, A होता है +D होता है, +2D होता है, A +3D होता है, मैक्सिमम 3 वैल्यू या 4 वैल्यू आप दिखा दीजिए, बस बात खत्म, आपका हो गया आंसर। ठीक, इक्वेशन क्या बनेगा थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ। A7 बराबर आपका होता है A प्लस के 6, इक्वेशन नंबर 1, है ना। इसके बाद A13 इक्वल टू होता है आपका A प्लस के 12, इक्वेशन नंबर 2। बस इन्हीं को सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर है 27 नंबर। द 4 टर्म्स ऑन AP इज 0, यानी कि
जो 27 नंबर क्वेश्चन है गिवन है ना, 4 टर्म्स क्या है 0। प्रूव दैट द 25 टर्म्स, करा प्रूव करके बताना जो 25 टर्म्स है कैसा है, ट्रिपल इज 11 टर्म्स, यानी कि 3 गुना है 11 टर्म्स का। यानी कि इस कंडीशन में दोनों का अगर आंसर बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। तो हमें इसमें निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, यानी कि A25 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस के 24D लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं आप, A प्लस के 10D लिख सकते हैं। इतना लिख सकते हो कि नहीं? हाँ, यानी कि यहाँ से जो हमको वैल्यू मिलेगा, ठीक, इसमें पुट करने पर, ये डबल डबल है ना भाई, डी अलग है, ए अलग है, तो किसी एक सिंगल टर्म में बदल देंगे। A प्लस 3D बराबर 0, A बराबर 3D लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं? हाँ, तो बताइए जहां पर यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू A इक्वल टू -3, इसमें रख दीजिए, जहां है वहां पर माइनस के, तो -3D 24D इक्वल टू 3। बताइए 24 और 3 सब्ट्रैक्ट होगा, घटेगा, कितना मिलेगा, +21 मिलेगा कि नहीं? इधर बताइए 10 और 3 अभी घट जाएगा, घट जाएगा ना भाई, 7 मिलेगा, 7 मिलेगा ना, 7 मिलेगा इधर। बताइए 21D इक्वल टू 20HS इक्वल टू RHS, ठीक है? समझ में आया? इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हमको शो करना था इसमें वैल्यू। क्वेश्चन है आपका, द 4 टर्म्स ऑन AP, यानी कि A4 इक्वल टू 11 दिया, द सम ऑफ द 5th टर्म एंड 7th टर्म, यानी कि 5th टर्म एंड 7th टर्म का जो सम है वो है AP इज 34। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यानी कि हमको D का वैल्यू फाइंड लिख सकते हैं A प्लस 3D, A4 इक्वल टू 11, A प्लस 3D, A और A मिलकर कितना रहेगा, 2A हो जाएगा, 4D और 6D मिलकर 10D हो जाएगा इक्वल टू 34, ठीक। यानी कि A के बदले ये वाला वैल्यू रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर, 11 माइनस 3D इक्वल टू 30, यानी कि 22 माइनस के 6D प्लस के 10D इक्वल टू 30। देखिए ये वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, डिफरेंट साइन यूज किया गया है, 4D मिलेगा, 16 नहीं, इक्वल टू, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये भी सब्ट्रैक्ट कर देगा, तो कितना मिलेगा आपका, 12 मिलेगा, यानी कि D का मान कितना हो जाएगा, D का वैल्यू 3, ये आपका आंसर हो जाएगा।